इस बार जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ मेरे भाई, दोनों की बताऊंगा, हाई कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन जो होते हैं उन दोनों को लेकर यहाँ पर मैं चलने वाला हूँ। जय हिंद सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं 13 और 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 2 का, जो कि लेवल 2 के लिए हुआ था। तो मेरे भाई उस लेवल 2 के लिए मेरे भाई आपका क्या कट ऑफ रह सकता है। अब देखिए बच्चों के दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार कट ऑफ तो ठीक है कि गुरुजी टाइपिंग की तैयारी करे या ना करे, कि मेरे तो भाई इतने क्वेश्चन सही हैं या इतने सही हैं। देखिए आपको मैं इतना बता दूं, आप अपनी टाइपिंग की तैयारी पूरी रखिए। देखिए होता क्या है, जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है, अब इस समय जो इस वाली क्लास में कट ऑफ बताऊंगा वो कट ऑफ बताऊंगा जो आपको टाइपिंग तक पहुंचा देगी। उसके आगे की कट ऑफ देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाली। उसका रीज़न एक जो मुझे समझ में आता है वो क्या है कि आगे की कट ऑफ ऊपर नीचे ज़्यादा इसलिए नहीं होगी। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि आगे जब टाइपिंग क्लियर होएगी तो 10 एक नंबर का फर्क आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। वो इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। उसका रीज़न क्या है, देखिए अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, चलो कोई बच्चा 100 नंबर लेकर आ रहा है, शायद वो 100 नंबर लेकर आया तो उसने कहीं और भी मेरे भाई फॉर्म भर रखे होंगे, ठीक है, और वो उनमें ही बिजी होगा, शायद वो टाइपिंग की तैयारी इतनी अच्छी ना करे, वो टाइपिंग इतना टाइम ना दे पाए टाइपिंग को। बट किसी बच्चे के जिसके 70 एक नंबर आएंगे, ठीक है, किसी बच्चे 70 आ रहे हैं या किसी के 74 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चा पूरी तरह से मेरे भाई टाइपिंग को टाइम भी दे पाएगा, क्योंकि शायद उसको लगता है कि मेरा इसी में हो पाएगा, तो वो शायद पूरी तरह से टाइपिंग को टाइम दे। या फिर डिपेंड नहीं करता कि कोई होशियार बच्चा कम टाइम देगा, जो जिसके 70 आ रहे हैं वो कम देगा। मैटर ये करता है कि टाइपिंग ढंग से कौन कर रहा है। भाई टाइपिंग में ऐसा थोड़ी है सभी पास हो जाएंगे, जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं शायद उससे ना हो पाए या उससे हो जाए, वो एक अलग मैटर है। बट मुद्दा क्या है कि टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं कर पाएगा। तो टाइपिंग की तैयारी आप कंटिन्यू रखिए, अपना 1-1.5 घंटा जो भी है प्लीज़ टाइपिंग को देते रहें। बच्चे रोज़ यही मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या ना करूं। आप अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि देखिए अभी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ इतनी जाएगी कि मैक्सिमम बच्चे टाइपिंग तक पहुंच पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, जो अभी की कट ऑफ की बात करूं तो देखिए अगर मैं बात करता हूं हाल फिलहाल की टाइपिंग की, तो देखिए अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स अगर आप देखोगे तो मैथ्स ऐसा आया है, हाँ बच्चे लेवल 2 की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाए मैथ वाले केस में। देखो मैथ ऐसी चीज़ है जिसे बच्चा कर पा रहा है। बट अगर मैं कल की बात करता हूं, जैसा कि लेवल 2 का कल को पेपर हुआ था 16 जून को 3rd शिफ्ट में जीएस का, तो जीएस बहुत टफ आ गई थी उनकी, इतनी ज़्यादा टफ आ गई थी कि बच्चे मतलब वहाँ पे 20-25 नंबर क्वेश्चन भी करना उनके लिए टफ पड़ गया था, ठीक है, कि भाई उन्हें सही कर पाएँ। बट ऐसा नहीं है कि बस कल लेवल शिफ्ट 3rd में हुआ था ऐसा, बट उससे पहले वाली जो तो शिफ्ट थी, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उनमें हाँ ठीक थी। मतलब जीएस तो एक देखिए भंडार है ना, वो कहीं से भी आ सकती है। बट हाँ इस तरह की जीएसटी की कर सकता था बच्चा कि 30 क्वेश्चन तक पहुँच रहा था। बट कल 3rd शिफ्ट में मेरे भाई इस तरह से जीएस आई कि नहीं पहुँच पाया बच्चा। तो मेरे अगर मैथ की बात करें तो मैथ्स मॉडरेट टाइप थी। मॉडरेट का मतलब होता है कि आप 27 से लेकर, देखिए हर तरह का बच्चा होता है। बच्चा तो वो भी है जो 20 ही क्वेश्चन कर पाया, बच्चा तो वो भी है जो 18 क्वेश्चन कर पाया, बट वो बिल्कुल फिर लिस्ट से बाहर ही है। बट मुझे लगता है जिसने सीबीटी 1 क्लियर करा और वो सीबीटी 2 पर आया, तो 27 क्वेश्चन तो मिनिमम बच्चा कर पा रहा है, ये मिनिमम है। जो 90% बच्चे से मेरी बात हुई वो 27 क्वेश्चन कर पा रहा है, और बच्चा 32 से 33 क्वेश्चंस तक भी पहुंच रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है जिस जो 33 तक पहुंच गया उसके 33 ही सही हो गया, अरे गुरुजी मैंने 33 कर दिया तो 33 ही सही हो गया। और ऐसा भी नहीं कि 33 अगर वो कर आया तो 33 सही नहीं होंगे। देखिए 33 के 33 भी हो सकते हैं। देखिए वो तो डिपेंड करता है, जैसे आप ही हो, आप अगर 27 करके आए हो तो आप तो यही चाहोगे 27 के 27 सही हो जाए, या ये चाहोगे 27 में से कुछ गलत हो जाए। तो बच्चा अपने हिसाब से सही कर आता है कि उसके सारे सही हो जाएं। वो एक आधा हो जाता है ऊपर नीचे, वो एक अलग मैटर है। बट जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 33 भी मैथ में करके आए, और मैथ एक ऐसी चीज़ है कि भाई जो जितने कर देता है मैक्सिमम टाइम उतने सही हो जाते हैं। एक बार को मेरे भाई रीजनिंग में ऐसा हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, आपका जो आंसर आ रहा होता है और उनका जो आंसर आ रहा होता है, आपके हिसाब से आपका आंसर सही होता है रीजनिंग में, उनके हिसाब से उनका। तो रीजनिंग एक अलग चीज़ आती है। बट मैथ में 27 से 33 की मेरे भाई एवरेज आ रही है। कुछ बच्चों ने ये भी कहा है सर 35 नंबर भी आए, ऐसे बच्चे क्वेश्चन सही कर गए हैं। बट ऐसे बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जो 35 तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मेरे भाई इस तरह से आई थी मॉडरेट, वही नॉर्मल। पजल की बात करूं तो पजल जब पहली बार आया था लेवल 6 या 4 में, तब बच्चा थोड़ा हैरान था और परेशान पजल को देखकर। पर अब इस बार पजल को देखकर परेशान हुआ। रीजन उसे पहले पता था पजल भी आ सकती है, तो उसने पजल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी। जैसा कि मैंने बच्चों से बात करी सभी से इंस्टा वगैरह पे या जैसे भी, तो बच्चों ने ये बताया कि सर हाँ पजल आई तो थी पर मैंने कर ली इस बार। रीज़न क्या है कि बच्चा पहले से तैयार था, टीचर भी तैयार था, टीचर ने पजल बहुत पढ़ाई बच्चों को, और बच्चा भी उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके गया था। तो इस बार मेरे भाई जो मुझे लगता है
रीजनिंग के भी आप अगर 27 से लेकर वही 33 क्वेश्चन तक बना पा रहे हो, और रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चा क्वेश्चन कर पाता है, ठीक है। एक पजल दिक्कत दे रही थी लेवल 6-4 में, इस बार वो भी कर पा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, तो मेरे भाई कल अगर थर्ड शिफ्ट को छोड़कर वैसे नॉर्मल आ रही है, ठीक है। यानी यहाँ भी अगर मैं बात करता हूं तो आप अप्रोक्स 30 से लेकर, ये एवरेज है हर एक बच्चे का, 35 क्वेश्चन कर पा रहे हो। पर जीएस में मुझे लगता है बच्चा मैक्सिमम 90%, 10% को छोड़ के जो अलग 10% है, ठीक है, जो जीएस स्ट्रॉन्ग है। देखिए जिसका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जीएस बहुत मतलब कम चांस होता है जीएस उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो जीएस में ना मेरे भाई मुझे लगता है बच्चा 20-20 नंबर भी नहीं ला पाता। आपको पता है जो सीजीएल वगैरह के बच्चे होते हैं वो भी मेरे भाई 50 नंबर की उनकी क्या आती है, जीएस आती है, उसमें से वो बहुत बार 20 ही नंबर लेकर आ पाता है, कोई 17 ही ला पाता है। तो इस तरह की टफ लेवल की जीएस आई है, यानी कि यहाँ पर बच्चा 20-20 नंबर लाना भी बच्चे के लिए टफ हो जाए। तो मैं अभी आपको वो वाले मार्क्स बताऊंगा जिस कट ऑफ के बाद आप टाइपिंग वगैरह दे पाओगे, और रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स मोड पर। ये नहीं टाइपिंग की तैयारी करूँ या ना करूँ, दिमाग में बिल्कुल मतलब करो, हाँ आप सभी को टाइपिंग की तैयारी करनी है। देखिए अब आगे चलते हैं। अब इस तरह से देखा जाए तो आप देखो कोई 27 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहा है, कोई 33 भी कर रहा है, मान लो 30 एवरेज है, यहाँ पर भी मेरे भाई 30 एवरेज मान लो, है ना, और यहाँ पर भी मेरे भाई मान लो कि आप 25 क्वेश्चन की एवरेज मान लो, तो 30 और 30 60 और 25 85 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 85 अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम ने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आप ये मान सकते हो 85 में से मेरे भाई 10 नंबर तो आप वैसे ही घटा लो, नॉर्मल घट जाते हैं। मैंने पिछली बार सभी बच्चों के नंबर देखे थे, 10-1 नंबर तो वैसे ही घट जाते हैं। सभी के नहीं कह रहा भाई, किसी किसी के 85 भी ठीक होंगे, बट मैं मैक्सिमम बच्चों की बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पेपर का प्रेशर ऐसा होता है कि आपको आते हुए भी गलती कर जाते हो, ठीक है। फिर घर पर आकर सोचते हो यार ये तो मुझे आता था, मुझसे गलत हो गया। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, मेंटली प्रेशर जो होता है उस हिसाब से, ठीक है। और मैं कभी कभी आपको क्लास में पढ़ाता हूँ तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको आता है पर गलती से गलत कर देते हो। तो 85 में से क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 75 ये उनके लिए जो जनरल में होते हैं, उससे नीचे वाली कैटेगरी के कट ऑफ घटते जाती है। और साथ ही साथ मैं उस जोन की बात कर रहा हूँ जो हाई कट ऑफ जोन है। इस बार जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ मेरे भाई, दोनों की बताऊंगा, हाई कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन जो होते हैं उन दोनों को लेकर यहाँ पर मैं चलने वाला हूँ। दोनों की कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हाई कट ऑफ जोन और लो कट ऑफ जोन को लेकर मैं आपको यहाँ पर चलूंगा कि भाई हाई कट ऑफ जोन की क्या जाएगी और लो कट ऑफ जोन की, ठीक है। हाई कट ऑफ जोन जैसे पटना वगैरह, इलाहाबाद वगैरह, लो कट ऑफ जैसे रांची वगैरह, ठीक है, उस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ये, बट इससे पहले एक चीज़ देखिए छोटी सी। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मेरे भाई कि किस किस बच्चे का एग्ज़ाम हो चुका है। तो सबसे पहले देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो लेवल 2 में सिर्फ और सिर्फ गुवाहाटी को छोड़कर अगर मैं बात करता हूँ पहले किन का एग्जाम हुआ था, तो पहले हुआ था भुवनेश्वर वालों का, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची, सिकंदराबाद, ठीक है। ये हुआ था मेरे भाई आपका 13 तारीख को एग्जाम। उसके बाद अगर मैं बात करूं कल की 16 तारीख को, तो 16 तारीख को अजमेर वालों का, भोपाल, चेन्नई, जिसमें से गुवाहाटी का भी नहीं हुआ है, ठीक है, पटना, बेंगलुरु, जम्मू, श्रीनगर, ठीक है, कोलकाता, सिलीगुड़ी, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मालदा एंड तिरुवनंतपुरम। अब देखिए अगर आप हाई कट ऑफ जोन की बात करते हो तो देखिए ये जो कुछ जोन है आपके, जैसा कि अगर मैं बात करूं भोपाल हो गया, ठीक है, अजमेर हो गया, या फिर आपका इलाहाबाद हो गया, या फिर आपका पटना हो गया, ये आपके बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जोन है, ठीक है। बट कुछ लो कट ऑफ जोन भी हैं, जैसे कि आप रांची की बात कर लो या तिरुवनंतपुरम की बात कर लो, ये आपके लो कट ऑफ जोन जाते हैं। यानी कि भाई जिस राज्य में हाई कट ऑफ जाएगी तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा, एक हाई कट ऑफ जोन वाले होंगे, एक लो कट ऑफ जोन वाले। तो सबसे पहले तो हम अपना डाटा एनालाइज कर लेते हैं कि किस किस तरीके से बच्चों ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा है। देखिए ये वाले बच्चे तो मेरे भाई कहीं से कहीं तक नहीं है, परंतु इन वाले बच्चों में से भी सिलेक्शन होगा कैटेगरी वाइज। देखिए जनरल को छोड़कर नीचे जैसे ऐसे कैटेगरी में जाओगे तो ऐसा नहीं है इस पर सिलेक्शन है ही नहीं, इनमें से भी बहुतों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है किसी ने 75 क्वेश्चन सही करे और 75 के 75 ही सही हो गए, तो भाई साहब सिलेक्शन तो यहां से भी होगा। मैटर करता है कि जितने उसने क्वेश्चन करे वो सही हो रहे हैं या नहीं। देखिए आप क्वेश्चन तो 120 के 20 करे आओ, पर 120 क्वेश्चन करने के बाद आपके 60 क्वेश्चन गलत निकल कर आ गए, उसका फायदा क्या भाई। आज किसी को दे दो, मैं कह दूं कोई भाई 5वीं 6ठी का बच्चा बनेगा, ऐसा ये पेपर है इसका एनटीपीसी CUT2 वालों का, ये कर दे, तो ये सारे क्वेश्चन टिक मारने, वो तो मार दे, टिक मार दे, गलत सही मारने से मतलब ही नहीं है। तो भैया देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इनको लगता है यार हो ही नहीं पा रहा, सारे के सारे कर दो, तो वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपके नंबर कितने बनेंगे। किसी ने 100 करें उसमें से 20 गलत हो गए, ठीक है, किसी ने मेरे भाई 75 करें, 75 ही सही हो गए, तो 100 में से जिसके 20 गलत हो गए
तो वो तो वैसे ही पीछे रह गया 80, नेगेटिव मार्किंग हटा दो वो तो 75 से भी नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो, वो तो 75 से के करीब पहुंच गया ना, तो वो तो फिर यहीं आ गया 100 क्वेश्चन करने वाला भी, तो मैटर नहीं करता। बट हाँ, फिर भी मैक्सिमम टाइम बच्चा जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो यही सोचता है मैं जितने भी क्वेश्चन करूं वो सही करूं, मैक्सिमम 90% बच्चा यही सोचता है। और अगर इस तरह से हम बच्चे की मेंटेलिटी मानते हैं तो मेरे भाई कहीं ना कहीं 85+ क्वेश्चन करने वाले बच्चे हाई कट ऑफ जोन में जाएंगे। जैसा कि अगर हाई कट ऑफ जोन की बात करूं, क्योंकि देखिए ये आपका कौन सी 55,000 वोट आई थी 13 जून को, ठीक है, इसी तरह से मेरे भाई 61,000 वोट आई हैं आपकी 16 जून को। और ये दोनों के दोनों अगर आप डाटा देखोगे तो मेरे भाई ये वाला और ये वाला तो इसमें भी यही सेम है 16%, 17 इसमें, यहाँ पे क्या इसमें देखिए एक चीज आपने देखी, जो मेरे भाई आपका 13 जून है उसमें यहाँ 18% बच्चों ने 95+ ज्यादा करा है, और कल वाले में 95+ 17%, यानी थोड़े कम हो गए। वही शिफ्ट थर्ड वालों की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उसमें जीके जीएस थोड़ी टफ आ गई, तो शिफ्ट थर्ड मुझे लगता है सबसे उसमें कम कट ऑफ, मतलब शिफ्ट थर्ड में सबसे ज़्यादा मतलब कम नंबर ला पाएंगे बच्चे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे भाई कि कितनी कितनी वैकेंसी है। अगर लेवल 2 की बात करें फिर उसके बाद मैं आपका सेफ स्कोर बता दूंगा, ठीक है। देखिए लेवल 2 की अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2, ये भी लेवल 2, ये भी लेवल 2, लेवल 2 की अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, जूनियर टाइम कीपर ट्रेन क्लर्क, इन सभी की मेरे भाई वैकेंसी कितनी, इतनी 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 इतनी, और मेरे भाई आपकी क्या है ये तो लेवल 3 आ गया आपका, है ना, ये टोटल आपकी वैकेंसीज है, यानी कहीं ना कहीं 5 6 6 3 टोटल वैकेंसीज हैं। अब आप एक चीज देखिए कि अभी आपको सिर्फ टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्लियर करनी है, बट अगर आप एंड रिजल्ट चाहते हो, जो कि मैं अभी आपको नहीं कहना चाह रहा कि बहुत ज़्यादा जा सकता है, बट मैं एक हल्की सी हिंट देता हूँ कि शायद थोड़ी सी इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट थोड़ी सी तो होनी चाहिए। देखो आप खुद अपना दिमाग लगाकर अपने दिमाग में खुद ही तय कर लेना क्या ज़्यादा जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। पहली बात, ये सभी लेवल 2 वो वाले बच्चे जिनके अंदर 12th वाले बच्चे भी आ गए। 12th वाले बच्चे वो थे जो बहुत ज़्यादा मार्क्स पे ही क्लियर हो पाए हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन वालों की तो फिर भी कम कट ऑफ गई थी, 12th वालों की बहुत हाई कट ऑफ गई थी। यानी ये बहुत टैलेंटेड बच्चा इस वाले लेवल 2 में, आप मतलब ग्रेजुएशन वालों ने दिया तो लेवल 2 में इन्होंने भी एग्जाम दिया 12th वालों ने। और ये 12th वाला ये नहीं कमज़ोर बच्चा हो गया, 12th वाला वो बच्चा लिया था जिसको हाई कट ऑफ गई थी जिनकी, ठीक है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे वो बच्चा बैठा है इस समय कि लेवल 6 के लिए फिर भी थोड़ा सा ऐसा बच्चा है, लेवल 2 के लिए बहुत अच्छा बच्चा बैठा, मतलब होशियार बच्चा यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। बट फिर भी चलो अभी तो हम बात करें सिर्फ टाइपिस्ट की कि भैया अभी हम अभी इस कट ऑफ को क्लियर करके टाइपिंग वगैरह, फिर उसके बाद आप खुद ही दिमाग लगा लेना कि कितनी ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं हाई जोन की बात करता हूँ और एक तरफ लो जोन की बात कर रहा हूँ, हाँ ज़्यादा तो नहीं होगी ऊपर नीचे, क्योंकि टाइपिंग सभी नहीं करेंगे, एक आधा बच्चा किसी और जॉब की भी तैयारी करेगा जिसके ज़्यादा नंबर आते हैं, वो सोचे यार इस कोई और एग्जाम निकल जाए उसकी कर लूँ जब तक। तो देखिए जनरल वालों की अगर मैं बात करूं हाई जोन में, तो देखिए आप 73 से 85, जैसे पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया, इसी तरह से आपके जो हाई कट ऑफ जोन होते हैं यहाँ पे आप इतना मानकर चलना कि यहाँ से तो आपकी जनरल वालों की शुरुआत होगी, ठीक है। कहीं कहीं पर 75 जाएगी, 76 जाएगी, 79, 82 भी जा सकती है, ठीक है। ओबीसी वालों की मेरे भाई 67 से 75 मान लेना हाई कट ऑफ जोन में, ईडब्ल्यूएस वालों की 65 से 72, एससी वालों की 60 से 70, एसटी वालों की 55 से 65, ठीक है। लो जोन वालों की बात करो, इनमें +- 3 करते रहना, ठीक है। जनरल वालों की लो जोन में 62 से ही स्टार्टिंग हो पाएगी, ठीक है, 62, 63, 64, 65 इस तरह से नंबर जाएंगे जनरल में। ओबीसी में 54 के करीब से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 53 के करीब से 70 तक पहुंचेगी, ठीक है। ऐसा नहीं जिसके 54 आगे जाए, कुछ लो जोन ऐसे होंगे जिनको रेंज बढ़ते जाती है ना कुछ लो जोन में, ठीक है। इसके बाद एससी की बात करें 49 से 56 और एसटी की बात करें 45 से 54। ये कट ऑफ सिर्फ आपकी जो अभी हाल फिलहाल में कट ऑफ आएगी जिससे आप टाइपिंग वगैरह टेस्ट दे पाओगे उसके लिए, बट एक कट ऑफ जो आपकी फाइनल डे आएगी, ठीक है। अब बहुत सा बच्चा परेशान है कि यार की कट ऑफ उस समय बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो देखिए आपका काम है सिर्फ काम करना, यानी कि आप अगर इसके बीच में अगर आपको लगता है मार्क्स ला रहे हो तो आप चुपचाप अपने टाइपिंग की तैयारी करो, क्योंकि देखिए फ्यूचर का नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि शायद जो ज़्यादा नंबर ला रहा है वो टाइपिंग में फेल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा फेल ही हो जाएगा, बहुत से पास भी होंगे, बहुत से फेल भी होंगे, बट आप कहीं ना कहीं सिर्फ ये सोचो कि यार कि मैं टाइपिंग करता रहता हूँ, मेरा काम है टाइपिंग करना, क्या मतलब उस समय देखिए क्या रहेगा वो एक अलग चीज़ है ना, कि कितनी ज़्यादा जाएगी उस समय फाइनल मेरिट, वो एक अलग चीज़ है। शायद ज़्यादा ना जाए, शायद 1-2 ही बढ़ पाए नंबर, क्योंकि क्या वो बहुत से बच्चे टाइपिंग कर ही ना पाए। तो आप पॉजिटिव रहो कि हमें टाइपिंग करनी है, क्योंकि शायद कट ऑफ यही रह जाए, और ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ में थोड़ा चेंज भी आ सकता है,
ऊपर हो सकती है थोड़ी, बट आप यही मानकर चलो कि शायद बहुत सारे बच्चे जो होशियार होते हैं वो टाइपिंग की इतनी ज़्यादा तैयारी ना करें। तो आप क्या करो, अपनी कोशिश करते रहो, टाइपिंग की तैयारी करते रहो। ये मैं अपनी तरफ से एक राय दे रहा हूँ। कोई भी बच्चा, देखिए हमारा काम है करना, एंड में क्या होगा वो एक अलग चीज़ है, बट आज ही हार मान लोगे तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक भी आपने समय देकर आए हो ना, तो आगे भी आप अपनी टाइपिंग कंटिन्यू रखो, ठीक है। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और छोटी सी बात, देखिए ये हमारा टॉप तक ऐप पर कोर्स आ रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज हैं टॉप तक ऐप पर। तो इस प्राइस में आपको ये सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मेरे भाई आपको रात में मेरे भाई ये सभी क्वेश्चंस कराऊंगा 17 जून में सभी शिफ्ट में, और आप सभी बच्चे रात 9 बजे मुझसे जुड़ सकते हो। और संडे को इस बार बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ ग्रुप डी वालों के लिए, तो कोई भी बच्चा संडे को जुड़ना ना भूले। ओके, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।